संगीत सरिता। विभिन्न भाषाओं की महिला रचनाकार। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 7वीं और अंतिम कड़ी। इसे प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर शकुंतला नरसिम्हन। संगीत सरिता के श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। आज एक नजर उत्तरी प्रांतों की ओर लगाएं तो कश्मीरी भाषा में लाल देद और हब्बा खातून के नाम मन में आते हैं। कश्मीर में तो घर घर में इन दो महिलाओं के नाम मशहूर हैं और कहते हैं कि आज की कश्मीरी भाषा में जितनी कहावतें हैं उनमें से 50% लाल देद के वचन हैं। लाल देद का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था और उसकी छोटी उम्र में ही शादी हो गई। शादी के पश्चात प्रथानुसार उसका नाम बदल दिया गया और पद्मावती रखा गया। पद्मावती की सास ने उसे बहुत सताया। उसे पेट भर भोजन तक नहीं मिलता था। कहते हैं कि पद्मावती की थाली में उसकी सास एक पत्थर को रखकर उसे चावल से ढक देती थी ताकि देखने वाले यह समझें कि पद्मावती को थाली भर भोजन परोसा जा रहा है। पद्मावती चुपचाप सब कुछ सहती गई और अपने दुख का दर्द मिटाने की प्रयास में गाने लगी। एक गाने में वह कहती है कि भगवान एक ही है, यद्यपि लोग उन्हें अलग अलग नामों से पुकारें। हिंदू और मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहें और भेदभाव को मिटा दें। 600 साल पहले एक महिला ने ऐसे सिद्धांतों को निर्भय रूप से कहा। यह एक बड़ी बात है ना। अब सुनिए लाल देद की यह रचना। शिवछु थाली थाली रोजान मोजान हेउंद ता मुसलमान शिवछु थाली थाली रोजान मोजान हेउंद ता मुसलमान त्रुक छुक पान पनुन परसनावन त्रुक छुक पान पनुन परसनावन शिवछु थाली थाली रोजान मोजान हेउंद ता मुसलमान। कहते हैं कि लाल देद ने बहुत से चमत्कार किए। अक्का महादेवी की तरह लाल देद भी बावरी जैसे फिरती थी। उसे लोग पागल कहते थे।
उसे लल्ला मौज अर्थात माँ लाल और लालेश्वरी भी पुकारते थे। लाल देद का मतलब हुआ अच्छी बहू। इसकी रचनाओं में विशेषता यह है कि वह पहली कवयित्री थी जिसने आम लोगों की कश्मीरी भाषा में गाने बनाए। लल्ला वाक अर्थात लाल देव के वचन कहावत बन गए हैं। हब्बा खातून का नाम भी आपने सुना होगा। 16वीं शताब्दी की इस महिला ने अपने नाम से कश्मीरी शास्त्रीय संगीत का एक राग भी बनाया है। हब्बा खातून का असली नाम था जून अर्थात चांद। वह कश्मीर की रानी बन गई, लेकिन जब अकबर ने उसके पति को हराकर कब्जे में कर लिया तो दुख के मारे हब्बा खातून का दिल टूट गया। उसकी रचनाओं में फूलों का वर्णन और श्रृंगार रस का अत्युत्तम वर्णन मिलता है। और भी बहुत सी वाग्गेयकार थीं जिनके बारे में कहने के लिए अब समय नहीं है। राजस्थान की गंगा सती, केरला की रुक्मिणी बाई जो राजा स्वाति तिरुनाल की बहन थी और मलयालम में रचनाएं बनाई। बंगाल में और देश के अलग-अलग प्रांतों में भी महिलाएं गाती रही हैं, जिनकी जानकारी हमें शोध करते हुए हाल ही में प्राप्त हुई है। अब इस श्रृंखला का समापन एक और महिला की कृति से करती हूँ जो राग भैरवी में है। गौहर जान एक जानी मानी ठुमरी गायिका थी जिनके कुछ पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड आज भी सुनने को मिलते हैं। गौहर जान राज दरबार से जुड़ी थी और दक्षिण प्रांतों में भी उसका नाम फैला था। अब भैरवी के साथ इस अंक का समापन करते हुए मैं श्रोताओं से विदा चाहती हूँ। नमस्कार। बांसुरी बाज रही धुन मधुर, बांसुरी बाज रही धुन मधुर, बांसुरी बाज रही धुन मधुर, कन्हैया खेलत जावत हो रे। बांसुरी बाज रही धुन मधुर, कन्हैया खेलत जावत हो रे। बांसुरी बाज रही धुन मधुर, बांसुरी बाज रही। जिन जाऊं सखियन संग गौहर, जिन जाऊं सखियन संग गौहर, जिन जाऊं सखियन संग गौहर, वो तो नटखट की ठिठोरी न जोर। बांसुरी बाज रही। जिन जाऊं सखियन संग गौहर, जिन जाऊं सखियन संग गौहर, वो तान टखट की ठिठोरी न जोर। बांसुरी बाज रही धुन मधुर, कन्हैया खेलत जावत हो रे। बांसुरी बाज, बांसुरी बाज रहे धुन मधुर रे। बांसुरी बाज रहे धुन मधुर, बांसुरी बाज बाज, बांसुरी बाज रही धुन मधुर मधुर।
बाज रही धुन मधुर बांसुरी बाज रहे धुन मधुर बांसुरी बाज रहे धुन मधुर कन्हैया खेलत जावत हो रे बांसुरी बाज रहे धुन मधुर बांसुरी बाज बांसुरी बाज बांसुरी बाज रहे विभिन्न भाषाओं की महिला रचनाकार, इस श्रृंखला की ये थी 7वीं और अंतिम कड़ी। इसे प्रस्तुत कर रही थीं डॉक्टर शकुंतला नरसिम्हन। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। Gaba